बिहार की राजनीति में राज्यसभा की 5वीं सीट पर बड़ा सस्पेंस। पहले चर्चा थी उपेंद्र कुशवाहा के नाम की, लेकिन अचानक एनडीए ने बदल दिया पूरा गेम। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा ने किया दावा, एनडीए के 5 उम्मीदवार की जीत तय। लेकिन सवाल यह है कि अगर जीत तय है तो इतना सस्पेंस क्यों? क्या यह सिर्फ वोटों का गणित है या इसके पीछे एनडीए की बड़ी राजनीतिक रणनीति? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस फैसले से बिहार की राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है? आज इस रिपोर्ट में हम समझेंगे 5वीं सीट की अंदरूनी खेल और एनडीए का मास्टर प्लान। नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया दर्शन। बिहार में 16 मार्च को राज्यसभा के 5 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। 4 सीटों पर एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं 5वीं सीट को लेकर सियासत एक बार गर्मा गया है। इसी बीच जेडीयू विधायक रत्नेश सदा के बयान ने राजनीतिक हलचल और तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की ओर से उम्मीदवार शिवेश राम है और उनकी जीत तय है। लेकिन इस बयान के बाद एनडीए के अंदर की रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बिहार के विधानसभा में कुल 243 सदस्य है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत होती है। एनडीए के पास 202 है। इस हिसाब से 4 उम्मीदवारों को 41 वोट यानी 164 वोट मिल जाएंगे और उनकी जीत लगभग तय है। लेकिन इसके बाद 5वीं उम्मीदवार के लिए केवल 38 वोट बचे हैं, यानी जीत के लिए 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि 5वीं सीट को लेकर ज्यादा राजनीतिक हलचल तेज है। राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता यानी उपेंद्र कुशवाहा 5वें उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी सांसद रह चुके हैं और बिहार में कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। इसके अलावा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा था कि अगर कुशवाहा उम्मीदवार बनते हैं तो शायद एमआईएम के 5 विधायकों का समर्थन भी उन्हें मिल सकता है। लेकिन अचानक राजनीतिक समीकरण बदल गए और सामने आ गया शिवेश राम का नाम। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक शिवेश राम का नाम सामने आना सिर्फ वोटों की गणित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक समीकरण की बड़ी राजनीति है। शिवेश राम भोजपुर के अज्ञाव से पूर्व विधायक हैं और दलित समुदाय से आते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए ने दलित कार्ड खेलकर अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि यह फैसला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को 4थे नंबर पर रखकर उनकी जीत सुनिश्चित की गई है ताकि उनका दल खुश रहे और 5वें उम्मीदवार के रूप में दलित नेता शिवेश राम को आगे कर छोटे सहयोगी दलों को भी संतुष्ट किया गया है। यानी यह पूरा फैसला नीतीश कुमार और बीजेपी नेतृत्व की संयुक्त रणनीति का माना जा रहा है। अब सबकी नजर 16 मार्च को मतदान पर है। क्या एनडीए अपनी 5 सीट जीतने में सफल होगा या विपक्ष इस गणित को बिगाड़ देगा? आपको क्या लगता है 5वीं सीट पर किसकी जीत होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और बिहार के ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए मीडिया दर्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए।